भारत के बीच जो नजदीकी दिख रही है, भारत कहने से अजित डोभाल चीन दौरे पर हैं और वहां विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई है। जाहिर है सीमा विवाद सुलझाने के साथ साथ चीन और भारत की जो नजदीकी है, चीन और भारत की दोस्ती है, उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश में खलबली मची हुई है। संजीव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं कर्नल शिवदान जी और फिर यूके देवराज जी भी हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी सुमित जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के इश्यूज हैं उसका यदि परमानेंट रेजोल्यूशन हमें ढूंढना है तो जो पूरी जो सीमा है 3488 किलोमीटर की, इसका हमें क्लियर और प्रॉपर डिमार्केशन भी करना होगा। और इसके लिए जो बातचीत की प्रक्रिया यदि शुरू होती है, इस संदर्भ में भी कोई अगर प्रयास किए जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मेरा ऐसा विचार है कि दोनों ही देशों को इस संदर्भ में भी जो बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको इनिशिएट करने की आवश्यकता है मेरा। और यह अवश्य है कि ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा, एक जटिल डिलिब्रेशंस और निगोशिएशंस होंगे, लेकिन यदि दोनों देश इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हैं तो मेरा मानना है कि भारत और चाइना के संबंधों में और अधिक स्थिरता आएगी, और अधिक म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में कहा है, जाहिर है कि यदि भारत और चाइना की दोस्ती अगर अच्छी होती है और दोनों के बीच में विश्वास बहाली होती है तो ये पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को दबाव में रखेगा, बांग्लादेश में भी जो कट्टरपंथी हैं उनको भी दबाव में रखेगा, और ये भारत के अपने हितों के लिए निसंदेह एक अच्छी स्थिति होगी। ठीक है, कर्नल शिवदान जी हमारे साथ है। कर्नल शिवदान जी, बांग्लादेश की तरफ से जो अभी खतरा है, खतरा उन कट्टरपंथियों या आतंकियों की एक नया बेस, एक नया फ्रंट हमें चुनौती के तौर पर दिख रहा है कि जो वहां से अब सीमा पार आतंकवाद हो सकता है। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं या पाकिस्तान वहां आतंकियों की खेप भेज रहा है, क्या ये कार्रवाई रुकेगी या फिर उन कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई चीन करेगा, या फिर बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो चीन के भरोसे भारत के खिलाफ आग उगलती रहेगी? देखिए, जैसा मैं समझ रहा हूँ, बांग्लादेश बहुत शीघ्र पूर्व पाकिस्तान बनने जा रहा है और अभी से उसने भारत विरोधी गतिविधि शुरू कर दी है। और उसका सबसे बड़ा जो दिखावा है वो हिंदू माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो सब पाकिस्तान के कहने पर हो रहे हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान के और क्षेत्रों में इस समय हो रहा था, उसी प्रकार से उसने अभी ये चीज बांग्लादेश में शुरू कर दी है। तो इसलिए भारत के लिए जो दो फ्रंट थे, पहले पाकिस्तान और चाइना, अब तीसरा फ्रंट बांग्लादेश शुरू हो गया है। यदि हम इस वक्त चीन से अपना संबंध सुधारते हैं तो ये तीसरे फ्रंट पे हमें लड़ाई करने में आसानी होगी। अदरवाइज यदि तो बांग्लादेश भी एक नया फ्रंट खुल गया तो हमारी जो सैन्य शक्ति है वो तीन हिस्सों में विभाजित हो जाएगी और हमें काफी सेना के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी पर खर्च कर रहा है पाकिस्तान, और उसकी वजह से आज पाकिस्तान की क्या हालत है पूरे विश्व को पता है। इसलिए इस वक्त एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों को, भारत और चीन, दोनों को मिलकर के अपने संबंध सुधारने चाहिए, जिसके वजह से यदि भारत और चीन के संबंध सुधरेंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी करे। तो ये बड़े स्वागत योग कदम है कि हमारे एनएसए डोभाल साहब चीन गए हुए हैं और संबंध सुधारने में अग्रसर है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन से संबंध सुधारते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि चीन जो है, जो भी हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं उसका उल्लंघन बहुत शीघ्र कर देता है। 96 में हमने एग्रीमेंट किया था कि दोनों सेनाएं की पेट्रोलिंग जब होगी तो बगैर हथियार के सैनिक सीमा तक जाएंगे, मगर चीन ने जो अपने पिछले हमारे जो आपस में कॉन्फ्रंटेशन हुआ 2019 में, हमारे सैनिक बगैर शस्त्र के गए थे, उनके सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर लाठी डंडों से प्रहार किया। अगर हमारे बिल्कुल ये जरूर है आशंका, ये जरूर शंका है कर्नल शिवदान जी। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए देवनाथ जी, यूके देवनाथ जी, चूंकि चीन पर हम भरोसा पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, चीन के अपने हित हैं, पाकिस्तान में सीपीईसी कॉरिडोर है तो उसे पाकिस्तान भी चाहिए, तो क्या चीन भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बैलेंस कर सकता है और या फिर पाकिस्तान पर दबाव डालेगा भारत के कहने पर? ये आपको लग रहा है कि भारत के कहने पर बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, जो वहां से भारत विरोधी काम हो रहा है, भारत विरोधी रवैया अपनाया जाता है, उस पर दबाव पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ काम करने में चीन साथ देगा भारत का? क्योंकि चीन को हमने बुलाया,
हमने यहाँ झूला झुलवाया था शी जिनपिंग को, हमारे प्रधानमंत्री ने शानदार स्वागत किया था, उसके तुरंत बाद गलवान हमने देखा। जी हाँ, अजीत डोभाल जी की जो मुलाकात हुई है वैंग यी के साथ, वो अच्छे दौर से गुजर रही है। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन ये सोचना कि चीन जो है भारत की मदद के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा कि उनकी सीमा से भारत की तरफ आतंकवादी कार्रवाइयां ना हो, ये शायद मेरे और आपके लाइफ टाइम में नहीं होगा। हाँ, हो ये रहा है अभी, जो कि अच्छी बात है कि दो चीजें, कि जैसे गलवान में हुआ कि दोनों पक्ष पेट्रोलिंग के वक्त आपस में एक दूसरे से उलझ गए, झड़प हो गई जी। भविष्य में ऐसी झड़प क्यों ना हो, इसके लिए एसओपीज जो हैं वो रिवाइज की गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत उभय साइड के जो कमांडर्स हैं, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर हो, डिव कमांडर हो, कोर कमांडर हो, उनके बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि अगर लोअर लेवल पर बॉर्डर पे पेट्रोलिंग जब जाती है तो सेक्शन जाता है, प्लाटून जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी जाती है, तो अगर लोअर लेवल पे कोई झड़प हो जाए तो तुरंत जो ऊपर हैं कमांडिंग ऑफिसर यूनिट के, उनके अलावा ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर तुरंत इंटरवीन करके उस झड़प को कंटेन करे, लिमिट करे। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बात जो होनी है चीन के साथ, हर बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जब जाते हैं कि नक्शे पर बैठ के तय करना पड़ेगा कि किस पत्थर के इस तरफ भारत, किस पत्थर के उस तरफ चीन। ये पूरा अक्साई चीन में करना पड़ेगा, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में करना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है, 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ऑलरेडी 1957 से लेके अब तक कई बार झड़पें हो चुकी हैं, क्योंकि चीन के जो सोल्जर्स हैं उनको कैसे नक्शे मिलते हैं, वो पत्थर के इस तरफ आ जाते हैं। भारत के जो सोल्जर हैं वो भी पेट्रोलिंग करते वक्त कभी पत्थर के उस तरफ चले जाते हैं। और मैं बताऊं कि अगर आप वहां जाएंगे, जो ये पत्थर हैं ये सब बस वहां रखे हुए हैं, कोई सर्वे करके पोजीशन नहीं किए गए हैं। इनको बोलते हैं ट्रिक पॉइंट। ट्रिक पॉइंट का मतलब है कि दोनों तरफ से जो सर्वेयर्स हैं, कार्टोग्राफर्स हैं, वो थोड़ा नाप जोक लगाकर वहां पे पत्थर की एक ढेरी बना देते हैं। अब पत्थरों की जो ढेरी है ये बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने ये ढेरियां बनाई थी 1927 के बाद, जब वहां पर चीन का दबदबा नहीं था, वहां पर तिब्बत की अपनी स्वायत्त शासन था।